हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मोस्ट पेपर 2 की, तो आपको ये पता होगा कि आपके लिए क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की पूरी एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा लाइन वाइज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं, पूरी थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है हम उनको आज डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज मैं चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रही हूँ, कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको लगेगा ये कि चैप्टर बहुत इजी है या इस तरीके का दिया हुआ है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेंगे, बट इसमें से ही क्वेश्चंस बने हैं। आज पूरे 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप अगर उठा के देख सकते हैं। ऐसे भी मैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो 18 का दे चुकी हूँ, 19 का कर चुकी हूँ। अब हम लोग जो पेपर है नेक्स्ट ईयर का वो देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मोस्टली 5 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर को फिनिश होने में लगेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इन अ लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। पूरा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बीच से डिस्ट्रैक्ट ना हो। We also identified food items eaten in a different part of India and mark these on its map. ठीक है, a meal could consist of चपाती, मतलब डिफरेंट रीजन में बहुत सारे, देखिए इसमें जो है डिफरेंट रीजन में बहुत अलग अलग तरीके के फूड खाए जाते हैं। तो उस फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमारे इंग्रेडिएंट जैसे कि न्यूट्रिएंट हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीज़ के बारे में ही नॉलेज है। तो आपको पूरी लिस्ट की जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं शेयर करूँगी अलग से भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर में बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स, भिंडी। ये अलग अलग थालियों की बात की जा रही है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, दूसरा मील क्या हो सकता है, अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो एक टाइम का अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, रोटी सब्जी, जैसे हम लोग खाते हैं, रोटी होगी, सब्जी हो गई, दाल हो गया, फ्रूट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट किए जाते हैं, वो इस चैप्टर में है। लेकिन पूछा वो क्वेश्चन जाएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस रीजन में क्या चीज़ें खाई जाती हैं। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be dal or dish of meat and vegetables. तो एक आइटम मस्ट किससे होता है, ग्रेन से होता है बना हुआ। यहाँ पे कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स from different regions are given in table. Select food item and enter these in table. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. We are traveling. अगर हम ट्रैवल करते हैं तो सारी चीज़ें हमें मिलना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि कभी हम पूड़ी ले गए तो अचार के साथ खा लिए। तो इस तरीके की चीज़ें ट्रेन वगैरह में सफ़र करते समय, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते समय हमें कुछ ऐसी चीज़ें ले जानी चाहिए जो ख़राब ना हो। We may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट जो हम चीज़ें लेते हैं खाने के लिए उनकी ज़रूरत है? क्या स्पेशल पर्पज़ है इसका, कोई क्यों खाते हैं हम अलग अलग तरह की चीज़ें? हमारे एक थाली में हमें दाल भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों, क्या हमारी बॉडी को इसकी नीड है? तो यहाँ पे उससे क्वेश्चंस बनेंगे। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अगर डिफरेंट फूड हम ईट कर रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट।
हर एक डिश जो होती है एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जिसको हम जो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है या तो एनिमल से मिलती है। या तो हम एनिमल प्रोडक्ट ईट करते हैं या तो प्लांट प्रोडक्ट ईट करते हैं। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये जो इंग्रेडिएंट है इनमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सम कॉमन मील्स दिए हुए हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में खाए जाते हैं। जैसे कि पंजाब का अगर कॉम्बिनेशन पूछे, ये मैच करने को भी दे सकता है। पंजाब में जो मक्के की रोटी खाई जाती है, दाल में राजमा खाते हैं, जो सरसों का साग और दही और घी भी लेते हैं। आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर की दाल लेते हैं एंड रसम। कुंदरू सब्जी में बटर मिल्क, घी, पिकल्स एंड अवकाई क्या बोलते हैं इसको, जो भी है। तो ये है टू सिटीज़ के ये दिए हुए हैं, और भी रीजन्स है जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड ईट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, और इन्हीं कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट कहते हैं। इन्हीं कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट कहते हैं। जो हम फूड आइटम ईट करते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मेजर जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट के नाम कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स, ये है हमारे मेजर न्यूट्रिएंट। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स भी होता है, और वाइटर भी हमारे बॉडी के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या क्या है वो सारी चीज़ें, या इनको हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किस फूड आइटम से को खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा। तो इसकी पहचान के लिए भी इस चैप्टर में दिया हुआ है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट है, या ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, या ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। तो उसके लिए टेस्ट कुछ दिए हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विथ सम सिंपल मेथड we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to as compared to test for other nutrient. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का टेस्ट जो है हम आसानी से कर सकते हैं अदर न्यूट्रिएंट की कंपैरिजन में। तो इन्हीं को हम इस चैप्टर में देखेंगे, इन्हीं तीनों के टेस्ट को। ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट पे आते हैं और किस तरीके से टेस्ट करते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको ये बनाना सीखना होगा कि टेस्ट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो देखिए, टेस्ट के लिए किसी के टेस्ट में डाइल्यूट यहाँ पे हमको प्रिपेयर करनी है कुछ चीज़ें। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, dilute solution of iodine can be prepared by adding few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें आधा क्या होगा, पानी भरा होगा, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स टिंक्चर आयोडीन की डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाने का प्रोसेस। तो ये बना के रख लिया। दूसरा, ये अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम टेस्ट के लिए जो जो चीज़ें हमें सामान चाहिए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में
2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाने से 100 मिलीलीटर वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिटाने से क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बन गया। अब 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए 10 ग्राम्स ऑफ कॉस्टिक सोडा लेंगे, जिसको डिजॉल्व कर देंगे किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। तो इससे क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। तो ये हमने बना लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट। तो जैसा कि देख सकते हैं ये बच्चे जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, किस पे, पोटैटो पे टेस्ट कर रहे हैं। तो पोटैटो पे टेस्ट करने के लिए इन्होंने क्या क्या लिया है और क्या क्या किया है वो देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। कोई भी फूड आइटम लेंगे या रॉ इंग्रेडिएंट, कच्चा, रॉ इंग्रेडिएंट मतलब कच्चा सामान। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उस पर क्या डालेंगे, 2-3 बूंदे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, जो हमने पहले ही बना ली थी। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। देखेंगे कि फूड आइटम में के कलर में कोई चेंज आया क्या। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। जैसे हमने, इन बच्चों ने क्या लिया है, एक पोटैटो लिया है और पोटैटो लेके इन्होंने क्या लिया है, उसमें डाल दिया है 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। इस पोटैटो में इन्होंने क्या डाल दिया, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद जो ये फूड आइटम्स है यानी पोटैटो है वो किस में चेंज हो गया, किस कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। ये इंडिकेट करता है कि पोटैटो में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो इससे हमने, ये स्टार्च का टेस्ट है। और नेक्स्ट टेस्ट जो है वो हम लोग अदर फूड आइटम के साथ भी यही टेस्ट करेंगे। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, चेंजेस आते हैं, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट हो रहा है और देखिए क्या क्या इन्होंने किया है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड आइटम यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अगर फूड आइटम आपका सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फूड आइटम का पेस्ट बना लेना है या पाउडर बना लेना है। ठीक है, ग्राइंड और मैश करके जैसे भी, और फूड आइटम आप टेस्ट के लिए ले लेंगे। सॉलिड है तो सबसे पहले उसका पेस्ट बनाएंगे। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसके बाद उसको कहाँ रख लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में फूड आइटम को ले लेंगे। उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करेंगे एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब में अगर आपने फूड आइटम लिया और उसके बाद उसमें 10-10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेके उसको शेक कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यूजिंग अ ड्रॉपर। ड्रॉपर का यूज़ करके उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालेंगे, जो कि हमने पहले ही प्रिपेयर करने का प्रोसेस हम देख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसको शेक करेंगे। शेक वेल करने के बाद क्या है, एंड सेट द टेस्ट ट्यूब टू स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अगर वायलेट कलर का जो कंटेंट है आपका वो चेंज हो जाता है। अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ये सब करने के बाद अगर फूड कंटेंट वायलेट कलर का हो जाता है तो आपका प्रोटीन, ये इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अदर फूड आइटम के साथ भी हम ये रिपीट कर सकते हैं। अगर वायलेट कलर आता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, नहीं आता है तो नहीं है। तो ये हमारा था प्रोटीन का टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे टेस्ट आप अदर फूड आइटम के साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रॉ पोटैटो के साथ किया तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट था, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्राउंड नट में फैट प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट किया हुआ है और हम
और चीज़ों का टेस्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अब टेस्ट फॉर फैट, फैट के बारे में कैसे पता लगाएंगे किसी फूड में फैट है या नहीं है। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, एक फूड आइटम लेंगे और उसको पेपर में रैप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर, कोई भी पेपर है और उसमें फूड आइटम को ले लिया, उसको रैप कर लिया और रैप करने के बाद उसको क्रश करेंगे, यानी एक तरीके से आप थोड़ा सा दबाएंगे। टेक अ केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, पेपर फटना नहीं चाहिए। लेकिन नाउ स्ट्रेटन द पेपर, अब उस पेपर को सीधा करेंगे जब, और उसको ध्यान से देखेंगे क्या उसमें ऑयली पैच आ रहा है, मतलब तेल के धब्बे अगर आपको दिख रहे हैं तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और तो आप उस पेपर को लाइट के सामने ले जाएंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। जो ऑयली पैच आपको दिख रहा है वो शो करता है कि इस फूड आइटम में क्या है, फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी होता है कि फूड आइटम में पानी, वाटर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से भी पैचेस पड़ जाते हैं। तो थोड़ा देर हम सुखा लेंगे और उसके बाद फिर से देखेंगे। उसके अलावा में सुखाने के बाद भी अगर आपको ऑयली पैचेस दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, therefore after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there are any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows after this, the food item does not contain fat. लेकिन अगर ऑयली पैच आता है तो इसका मतलब वो शो करता है कि फैट प्रेजेंट है। What do these tests show? Are fat, protein and starch present in all food item that you tested? Does item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrient? तो ये चीज़ें पूछी गई हैं कि क्या उस फूड आइटम में जिसमें ये चीज़ें प्रेजेंट थी केवल कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट था या केवल प्रोटीन ही प्रेजेंट था। तो ऐसा नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन इनका अमाउंट ज़्यादा होता है। We tested food items for these nutrients, carbohydrate, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamin and minerals that are present in different food items. Why do we all these nutrients? तो इन न्यूट्रिएंट्स की हमको ज़रूरत क्या है, यानी मिनरल्स और विटामिन्स की बात की जा रही है। कितना है लंबा है अभी ये बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको हम सोच रहे हैं दूसरे वीडियो में देखें, और आप लोगों का रिस्पांस जैसा रहेगा वैसा मैं आगे करती रहूँगी। तो यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, तीनों के टेस्ट पढ़ लिए, और नेक्स्ट हम जो है विटामिन मिनरल्स और भी जो चीज़ें दी हुई हैं उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं।